दोस्तों पता नहीं इन दिनों भारत के पड़ोसी देशों के अंदर क्या भावना आ चुकी है कि वो एक के बाद एक भारत के खिलाफ जा रहे हैं। अब चीन पाक जैसे देशों की बात समझ में आती है, लेकिन नेपाल जैसा छोटा देश जिसके साथ भारत ओपन बॉर्डर पॉलिसी अपनाता है, वो भी भारत के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली नेपाल की तरफ से कुछ नोट सामने निकल के आए हैं जिनमें भारत के उन इलाकों को नेपाल ने अपना दिखाने की कोशिश की है जिन्हें भारत अपना मानता है। अब दोनों ही देश इन लोकेशंस को अपना कहने का दावा ठोकते आए हैं, लेकिन भारत इस बात को पहले दिन से ही खारिज करता आया है। आप कह सकते हैं कि अभी तक बांग्लादेश, पाक, चीन जैसे देश भारत के खिलाफ थे, लेकिन कुछ हद तक नेपाल भी आपको उसी श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। जानते हैं आज की इस वीडियो में नेपाल ने क्या गलती करी है। अगर भारत इस गलती को सीरियसली कंसीडर करता है तो नेपाल को कैसे और किस तरीके का नुकसान हो सकता है, जानते हैं सब कुछ। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के सेंट्रल बैंक ने बीते गुरुवार को 100 रुपए का एक नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने संशोधित मैप को दिखाया है। लेकिन नेपाल के इस नोट में छपे मैप के अंदर कुछ विवादित क्षेत्र जैसे कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल हैं, जिन्हें नेपाल अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता है और भारत इसी बात पर आपत्ति जताता है, क्योंकि भारत इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के सेंट्रल बैंक और नेपाल के राष्ट्रीय बैंक की तरफ से जारी किए गए इस नोट पर पूर्व गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और जारी करने वाली नोट की तारीख है 2081 BS, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2024 का माना जा सकता है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वाली सरकार ने नेपाल के अंदर मई 2020 में संसद से मंजूरी लेकर के एक अपडेटेड मैप जारी किया था अपनी नोट पर, और उस मैप की वजह से काफी ज्यादा विवाद दोनों देशों के बीच रहा। और जब नेपाल से इस विषय में बातचीत की जाती है तब पता चलता है कि 10, 50, 500 या फिर 1000 के नोटों पर मैप नहीं, केवल 100 रुपए के नोट पर ही मैप छापा जा सकता है। भारत का कहना है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा उनके क्षेत्र में आते हैं, तो नेपाल को इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए। और जब भी नेपाल ने इस तरीके की गलती की है तब भारत ने इस संशोधन की कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक तरफा कदम बताया है और चेतावनी दी है कि इस तरीके की मिस्टेक्स भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब नेपाल के इस नोट की खुश खासियत आपको बताएं तो नेपाल के 100 रुपए के नोट में बाईं ओर माउंट एवरेस्ट की तस्वीर है, जबकि दाईं ओर नेपाल का राष्ट्रीय फूल ताल बुरंश का वाटरमार्क है। नोट के बीच में हल्के रंग से नेपाल का मैप छपा है और मैप के पास अशोक स्तंभ छपा है, जिसके नीचे लिखा हुआ है लिम्बुनी भगवान बुद्ध की जन्मभूमि। और नोट के पीछे की ओर एक सींग वाला गैंडे की तस्वीर है और नोट में सुरक्षा धागा भी उभरा हुआ है जिस पर ब्लैक डॉट्स है, जिससे जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी नोट की पहचान आसानी से कर पाएं। आज भारत नेपाल के साथ 1850 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जो कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों से होकर के गुजरता है। अब ओपन बॉर्डर होने की वजह से भारत और नेपाल के बीच किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं है, इसीलिए आपको भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि नेपाल से आकर के काम करते हैं, वापस नेपाल चले जाते हैं। बहुत सारे लोग परमानेंट भारत में शिफ्ट हो गए और भारत ने अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, सिर्फ बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है। अदरवाइज हम एक ही देश के जैसे काम करते हैं और मोस्टली चीजें हम नेपाल को एक्सपोर्ट करते हैं। नेपाल के लिए उनका सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री भारत है और अगर नेपाल इसी तरीके से भारत के खिलाफ जाता रहेगा तो डेफिनेटली भविष्य में इन्हें कई चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। अब भारत के सामने जो नई तस्वीर आई है इनके नए नोट की, इसे पूरी तरीके से जांच किया जाएगा, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एग्जैक्टली ये नोट अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है, या फिर इसे एक्सेप्टेंस में रखा गया है या फिर नहीं। देखते हैं आने वाले समय में इसे किस तरीके से भारत सरकार रिएक्ट करती है। बाकी आपके हिसाब से पड़ोसी देशों की ये चाल आपको किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप लगती है या फिर नहीं, कमेंट्स में प्रयास जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।